Welcome back, students. I'm Alok Gupta, your mathematics mentor and coach. We'll continue our videos on time, speed and distance. इसमें हम जो concept लेके आए हैं उसमें we'll try to do the generic type of problems in time, distance and speed. What one specific concept we'll do sums more on in this video is what happens when two people are traveling the same distance in at different speeds and in different times. So उस सिनेरियो में what concept which will apply उसकी थोड़ा अपन जानकारी लेते हैं, समझते हैं. सपोज ये डिस्टेंस a और b है, ये डिस्टेंस सपोज x है, राइट? नाउ वन पर्सन is traveling at speed of s1 kilometers per hour and another person is traveling at a speed of s2, and he takes t1 time and he takes t2 hours. So जो s1 speed है वो है x upon t1 और जो s2 speed है वो है x upon t2. अगर इन दोनों का मैं रेशियो लूं s1 upon s2 तो वो बन जाएगा x t1 upon x upon t2, तो वो बन जाएगा t2 upon t1, which means s1 upon s2 is t2 upon t1. Let us say वो k होता है, which means what we are saying is कि जो स्पीड का रेशियो है और जो टाइम का रेशियो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना? इन दोनों के स्पीड का रेशियो अगर s1 upon s2 is t2 upon t1, मतलब जो रेशियो स्पीड का है और टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा if they are covering the same distance, if distance is same. So ये कॉन्सेप्ट अपन ध्यान रखेंगे और we will try to solve the sums in a much quicker fashion by understanding this concept. What distance a bus covers moving at speed of 108 kilometers per hour in 40 seconds? तो हमको जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर्स पर आवर में दे रखी है एंड टाइम इज बीन गिवन इन सेकेंड्स. सो विल कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर्स पर सेकेंड, एंड मीटर्स पर सेकेंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. सो 6 3s are 18. So the speed is 30 meters per second. Now what will be the distance? Distance is speed into time, that is 1200 meters. So 1 kilometer 200 meters is the answer. Next, a man covers 5/12 of the total journey by train and 7/18 by bus and remaining 7 kilometers on foot. So what we have been given, ये जो distance है, total distance का 5/12 he is covering by train and 7/18 he is covering by bus, and जो बच गया है वो 7 किलोमीटर्स बचा है, so he walks this distance. So टोटल किलोमीटर्स कितना होगा? इट्स वेरी प्रीटी सिंपल सम, ये रेशियो प्रोपोर्शन का सम ज्यादा है. सो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड? ही कवर्ड 5/12 प्लस 7/18 ऑफ द फ्रैक्शन. इन दोनों का एलसीएम 36 है, सो 12 into 3 यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा, तो 29/36 पार्ट फ्रैक्शन टोटल का कवर किया. तो हाउ मच इज बैलेंस? द बैलेंस इज 7/36. करेक्ट. सो 7/36 का जो फ्रैक्शन जो बचा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 किलोमीटर्स. तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 36 किलोमीटर्स. मतलब ये टोटल ट्रैक जो है वो 36 किलोमीटर्स का है. क्लियर? आंसर इज 36 किलोमीटर्स. So it has got nothing to do with speed. वो डिस्टेंस पे बस रेशियो प्रोपोर्शन का एक हिसाब से एक सम पूछ लिया उन्होंने. Speed of car is 40% more than that of bus.
द स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ बस। तो मैं स्पीड की बात करता हूं। ये कार है, ये बस है। तो स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ बस। तो अगर बस की स्पीड 100 है तो स्पीड की कार 140 है। अ ट्रेन कवर्स 1020 kilometers in 1.5 hours. How much distance will car cover in 3/4 hours if speed of the bus is half the speed of the train? If the speed of the bus is half of, तो यहाँ ट्रेन भी आ जाएगा। तो अगर बस की 100 है तो ट्रेन की 200 है। तो इन तीनों का रेशियो स्पीड का इस सिचुएशन में है। अब जो ट्रेन है, इट इज कवरिंग द डिस्टेंस इन ऑफ 1020 kilometers in 8.5 hours. That is 17/2 hours. How much distance will the car cover in 7/4 hours? तो अभी हमको सिर्फ कार और ट्रेन के बारे में पूछा है। तो let us forget about the bus. So they are into the ratio of speeds is 140:200। तो इसको मैं काट दूं, 7:10 का रेशियो है, राइट। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिस्टेंस 1020 अपॉन टाइम। सो इट विल बी 1760 पर जाएगा, 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 12 किलोमीटर्स पर आवर। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 किलोमीटर्स पर आवर। तो आई गॉट द स्पीड ऑफ द कार बिकॉज मेरे को उनका रेशियो मालूम है। तो 10 की वैल्यू 120 है तो 7 की वैल्यू 84 किलोमीटर्स पर आवर है। तो कार की स्पीड मिल गई। अब बोलते हैं हाउ मच डिस्टेंस विल कार कवर? तो कार की स्पीड कितनी है? 84। डिस्टेंस कवर्ड पूछा है और 7/4 आवर्स में। तो यहाँ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो 4 1s 4, ये 21। तो डिस्टेंस कवर्ड होगा 147 किलोमीटर्स। तो 147 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1/3 आवर्स। ओके। तो इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, इसमें रेशियो और टाइम स्पीड का कॉम्बिनेशन कर लिया है। स्पीड का रेशियो दिया है, ट्रेन का स्पीड वो भी इनडायरेक्टली दिया है, मैंने ट्रेन का स्पीड निकाल लिया, कार का मिल गया, फिर कार का स्पीड पता चला, वो टाइम पता है, डिस्टेंस निकाला। Ram walks at speed of 12 kilometers per hour. If he walks at 5/6 of his average speed, he arrives school 10 minutes late. Find the usual time he takes to cover the distance between school and house. समझिए इस चीज को। ये उसका राम का घर है और ये इसकी स्कूल है। सो अगर सपोज वो उसकी नॉर्मल स्पीड है 12 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, and he takes t1 time to reach the school. Now he reduces the speed to 5/6 of the original, मतलब वो 5/6 into 12 कर देता है, मतलब 10 किलोमीटर्स पर आवर कर देता है। अब क्या बोला है? जो T2 है, he arrives, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 मिनट्स का है, बिकॉज he arrives 10 minutes late. Clear? Now, ऐसे सम्स में rather than doing it on formula basis, let us understand logically. अब इन दोनों स्पीड में वो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, यहां भी सेम डिस्टेंस जा रहा है, यहां भी सेम डिस्टेंस जा रहा है, मतलब जो रेशियो स्पीड का है, क्या है स्पीड का रेशियो? 12/10, दैट इज 6/5, करेक्ट। तो टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो से रेसिप्रोकल होता है, मतलब पहले अगर उसको 5 लग रहा होगा टाइम, तो अभी 6 लग रहा है, क्योंकि पहले स्पीड 6 थी, 5 थी, 5 हो गई, तो टाइम
का रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशियो, वी हैव सीन दैट। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, और वो दे रखा है 10 मिनट, बिकॉज वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50 मिनट। और 50 मिनट क्या है, जो टाइम पहले लेता था, और हमको यूजुअल टाइम ही पूछा है, तो 50 मिनट है कि नहीं है? Students, you like my videos on time, distance, and speed. So please do subscribe on my YouTube channel. And if you have any difficulties, please free to contact me on my WhatsApp number, or and please keep me motivated to bring up more such videos for your use.